वीडियो एक के माध्यम से आपने देखा आवश्यकता क्या है। अब आपको यह जानना ज़रूरी है कि आवश्यकता की जो बार बार चर्चा हो रही है, यह आवश्यकता कितने प्रकार के है, इसके रूप कितने हैं। तो मुख्य रूप से आवश्यकता को तीन भागों में बांटा गया है। आप बोर्ड पर ध्यान देंगे। नंबर 1 अनिवार्य आवश्यकता, नंबर 2 आराम संबंधी आवश्यकता और नंबर 3 विलासिता संबंधी आवश्यकता। ये आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता है जो प्रत्येक मानव के लिए जरूरी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनिवार्य। इसके बिना हमारा जीवन जीना कठिन है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति हर मनुष्य को चाहे जैसे भी हो करना पड़ता है। अगर नहीं किया जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। इस आवश्यकता की श्रेणी में भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 चीज़ें प्राचीन काल से आ रहा है। लेकिन अब नए युग में 2 चीज़ें और इसमें जुड़ा है जो अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आ रहा है, शिक्षा और चिकित्सा। अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत 5 चीज़ें जरूरी हुई। अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत 5 चीज़ें जरूरी हुई: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। ये 5 के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। भोजन, वस्त्र, आवास 3 से हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा भी अनिवार्य आवश्यकता का रूप ले ली है। प्रत्येक मानव के लिए शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इसलिए भारत सरकार ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा को लाया है। 5 चीज़ें हमारे अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत है। इसको आप समझ सकते हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। ये आवश्यकता हम जहाँ कहीं भी रहें हमारे सामने मुंह बाए खड़ी रहेगी और इन प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करके ही हम जीवन जी सकते हैं। इसमें कमी हमारे जीवन को कमज़ोर करेगी, हमारा जीवन सही नहीं चल पाएगा। अनिवार्य आवश्यकता को एक उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं। एक भूखा व्यक्ति, क्या चाहिए उसे? रोटी चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए। व्यक्ति भूखा है, रोटी मिलती है, पेट भर जाता है, वह व्यक्ति तत्काल संतुष्ट हो जाता है। तो ये अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आई। लेकिन जब हम आराम संबंधी आवश्यकता में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति को सूखी रोटी नहीं चाहिए। सूखी रोटी तो जीवन जीने के लिए वो खा लिया। अब जीवन जीने के बाद थोड़ा आराम अगर वो चाहता है तो उसको उस रोटी के साथ सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, जिससे वो आराम से जीवन जी सके, आराम से रह सके। साधारण कपड़ा से शरीर को अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत व्यक्ति ढक सकता है, लेकिन अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के बाद व्यक्ति को चाहिए आराम संबंधी, तो वस्त्र का कैटेगरी थोड़ा बदला होना चाहिए। वह वस्त्र होना चाहिए जो पहनने में आरामदायक हो, शरीर की जाड़े गर्मी बरसात से रक्षा के लिए ही वह वस्त्र न हो, बल्कि शरीर में आरामदायक हो। आराम की स्थिति के लिए उसे वस्त्र की आवश्यकता महसूस होगी। पुनः अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत हम देखते हैं कि मनुष्य को आवास की आवश्यकता है। तो अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जाड़े गर्मी बरसात की रक्षा की जा सके। परंतु अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के बाद आवास व्यक्ति को ऐसा चाहिए जो आवास आरामदायक हो, उसमें उस आवास में हवा आता जाता हो, यानी हवादार हो, सूर्य की किरणें आती हो, उस मकान में, उस आवास में रहने में व्यक्ति आराम का अनुभव करता हो। इन सारे बातों के साथ आराम संबंधी आवश्यकता होती है। और तीसरी
आवश्यकता विलासिता संबंधी आराम, अनिवार्य और आराम संबंधी आवश्यकता के बाद तीसरी आवश्यकता आती है विलासिता संबंधी, जो विलासी जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। लग्जरी लाइफ जिसे कहा जाता है। जो व्यक्ति अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, आरामदायक आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, उसके बाद उसके पास संसाधनों में वृद्धि होती है, संसाधन रहता है, तो वो विलासिता की जीवन जीना चाहता है। एक और उदाहरण के माध्यम से इन तीनों आवश्यकता को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। पहला उदाहरण, एक छात्र के लिए साइकिल अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि साइकिल से वो 2-4 किलोमीटर स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग आसानी से जाएगा। अगर साइकिल नहीं होगी तो उसे पैदल जाने के लिए समय ज़्यादा लगेगा, थकान भी होगा, और वो अपने अन्य दोस्त साइकिल से जाते हैं, वो साइकिल पैदल चलता है, तो उसे थोड़ा अपने आप को ये अनुभव होगा। इसलिए एक छात्र के लिए साइकिल आज के समय में अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। एक किसान के लिए मोटरसाइकिल अनिवार्य आवश्यकता है। पहले नहीं था, समय के अनुसार जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं, हमारी आवश्यकता की श्रेणियां भी बदल रही है। एक किसान के पास अगर मोटरसाइकिल है तो कृषि संबंधी कार्यों के लिए बाज़ार या अपने खेत पर कहीं भी जाने के लिए वो मोटरसाइकिल का प्रयोग करके जल्दी से आ जा सकता है, अपना काम समय पर निपटा सकता है। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए, एक छात्र के लिए मोटरसाइकिल अनिवार्य आवश्यकता नहीं होगी, वहीं किसान के लिए अनिवार्य आवश्यकता होगी। और एक मोटर कार किसान और विद्यार्थी दोनों के लिए विलासिता की वस्तु होगी। लेकिन एक डॉक्टर के लिए मोटर कार अनिवार्य वस्तु होगी, क्योंकि मोटर कार उसके पास रहने पर वह तेज़ी से पेशेंट के पास पहुंचेगा और उसका तत्काल उपचार शुरू करेगा, पेशेंट को बचा लेगा। इसलिए एक डॉक्टर के लिए मोटर कार अनिवार्य, एक विद्यार्थी के लिए मोटरसाइकिल विलासिता, एक कृषक के लिए मोटर कार विलासिता। तो वस्तु एक अब भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकता का रूप ले लेता है। आप आवश्यकता के 3 प्रकारों को देखा। अब अनिवार्य आवश्यकता के भी 3 प्रकार हैं, जीवन रक्षक, प्रतिष्ठा रक्षक और तीसरा है निपुणता रक्षक। यानी जो आवश्यकता हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है उसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जीवन रक्षक, जिस आवश्यकता को पूरा करके हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं उसे जीवन रक्षक आवश्यकता कहते हैं। जैसे भूख लगी है तो रोटी खाकर हम अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, जीवन रक्षक आवश्यकता हुआ। प्रतिष्ठा रक्षक, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो जीवन के अतिरिक्त अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आवश्यक होती है। जैसे आपको भूख लगी है, आप अपने भूख के लिए रोटी की व्यवस्था कर लिए हैं, उसी बीच आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप वो रोटी अपने खाएंगे या मेहमान को खिलाएंगे? निश्चित रूप से आप मेहमान को खिलाकर अपने प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। आप भूखे रह सकते हैं लेकिन मेहमान को भूखे नहीं रखेंगे। यह आवश्यकता प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता कहलाती है। तीसरा है निपुणता रक्षक। अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत एक तीसरी आवश्यकता है जिसको पूरा करके ही हम अपने निपुणता को बनाए रख सकते हैं। अर्थात हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उतना के लिए निपुणता की रक्षा करने के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति करना हमारे लिए जरूरी है। और इस प्रकार ये तीनों ही आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं। अब आप बच्चों अगले पार्ट में आवश्यकता की विशेषता के बारे में देखेंगे। वीडियो सब्सक्राइब करें
आप निश्चित रूप से इसका लाभ लेते रहेंगे। इस बीच अर्थशास्त्र के जो भी छात्र होंगे उनको किसी चैप्टर में कोई कठिनाई या समस्या आती है, वो निर्धड़क उस चैप्टर को जानने का इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। परीक्षा के ख्याल से भी जो चैप्टर अनिवार्य लगता है उस चैप्टर पर मैं अपना वीडियो दे सकता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब करें, इसको प्रसारित करें और मेरा मनोबल ऊंचा करें। त्रुटियों के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जो भी समस्या हो वो आसानी से बतावें, उसमें सुधार किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी मानव अपने जीवन में अपने आप पूर्ण नहीं होता है, हमेशा कुछ न कुछ सीखता है, जानता है, वो अपने में सुधार लाता है। निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ कमियां रहती होंगी उसको सुधार लाया जा सकता है।